भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। माता लक्ष्मी को तो आप लोग सब भली भांति जानते होंगे, जो व्यक्ति को रुपया पैसा, धन, कीर्ति, यश, वैभव, संपन्नता, मान सम्मान हर चीज़ प्रदान कराती है। लेकिन माता लक्ष्मी की एक बहन भी है जिसको अलक्ष्मी शास्त्रों में बताया गया है, और उसी को जो है तो दरिद्रा भी कहा गया है। शास्त्रों में उनका नाम माता अलक्ष्मी या माता दरिद्रा के नाम से भी उनको जाना गया है। तो माता लक्ष्मी की वह बहन है। आज हम आपको बताएंगे कि माता लक्ष्मी की बहन कौन है और उनका जन्म कहाँ हुआ और कहाँ वास करती हैं। ये सब चीज़ें हम आपको आज डिटेल में समझाएंगे। हमने पहले भी वीडियो बनाया था एक बार माता लक्ष्मी का, उसमें हमने कहा था कि हम दरिद्रा माता का थोड़ी से उसमें जिक्र आया था, तो हमने कहा था कि हम वीडियो ज़रूर उनका बनाएंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं, जब प्रलय काल का समय था, जब प्रलय हो गया, धरती उलट पुलट हो गई, उसके बाद जो है तो जो स्वच्छ पूरा जो जल वगैरह था तो सब विष्णु भगवान में समाहित हो गया, और जो कीचड़ बचा उसके पृथ्वी में, विश्व में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी में कहीं कोई जगह नहीं थी। तो जो है तो उसके लिए भगवान विष्णु ने व्यवस्था की उसकी कि उसको जो है तो वरुण भगवान के यहाँ उस अवशेष को, उस कीचड़ को जो है तो वरुण भगवान के यहाँ जो है तो माता दरिद्रा के रूप में पैदा किया। माता दरिद्रा शुरू से ही ऐसी लगती थी कि हाँ ये जो है तो अलक्ष्मी है, केस बाल पीले थे, आंखें लाल थी और शरीर जो है काला था पूरा। तो भक्तों माता दरिद्रा जो है तो बड़ी बहन है। उसके बाद जो है तो लक्ष्मी जी का जन्म होता है, वरुण भगवान के यहाँ माता लक्ष्मी जी का जन्म होता है। प्रलय काल के बाद की बात है सब। उसके बाद जो है तो क्या हुआ कि माता लक्ष्मी जो है छोटी थी माता दरिद्रा से, तो उनकी शादी भगवान विष्णु से कर दी गई, और विष्णु तो भगवान ही है, तो बहुत अच्छा हुआ। माता लक्ष्मी, और माता लक्ष्मी भी जो है तो लक्ष्मी है, वो तो मान सम्मान बढ़ाने वाली, धन पैसा वैभव जो व्यक्ति को चाहिए वो हर चीज़ प्रदान करती हैं। उनके बिना इंसान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर इंसान के पास वो नहीं है तो व्यक्ति कुछ नहीं, इस दुनिया में उसका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये मान के चलिए कि माता लक्ष्मी जो है विष्णु भगवान के साथ ब्याह गए, और जो दरिद्रा थी वो बड़ी बहन थी, उनके बारे में जो है तो वरुण भगवान ने पहले नहीं सोचा, फिर बाद में उन्होंने सोचा। तो अब अपने दामाद से जो है विष्णु भगवान के पास गए और बोले कि हे प्रभु, ये दरिद्रा भी हमारी बेटी है, इसका भी विवाह कहीं ना कहीं करवाओ। ये तो बहुत अजीब टाइप की है, अजीब टाइप की हरकतें हैं, जो है तो अच्छे स्थान पे रहना ही पसंद नहीं करती, तो बुरे स्थानों में पसंद रहना चाहती है। और जब उसका जन्म विष्णु भगवान ने जो है दरिद्रा के रूप में उनका वरुण भगवान के यहाँ करवाया था, तो उनको यही वरदान था कि आप जो है जहाँ पे कलह होता हो, जहाँ पे मांस मछली का सेवन होता हो, जहाँ पे जो है लोग व्यभिचारी हो, धर्म की राह पे ना हो, पूजा पाठ ना हो, जहाँ पे तमाम व्यभिचार होते हो, वहीं पे आप वास करोगे। और उनको वह जगह पसंद भी थी, माता लक्ष्मी को, माता दरिद्रा को वही जगह पसंद थी जो उनको वरदान जो मिला हुआ था। और माता लक्ष्मी तो अच्छे जगह में रहने वाली हैं। तो जो है तो वरुण भगवान ने जब आग्रह किया विष्णु भगवान से, तो विष्णु भगवान जो है तो उसका रिश्ता ढूंढने के लिए, और स्वाभाविक है क्योंकि बड़ी उनके माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है तो उनका भी फर्ज बनता था। तो वो जो है तो ऋषि उद्दालक के यहाँ पहुँचते, एक जंगल था वहाँ पे ऋषि उद्दालक नाम के एक ऋषि थे, बहुत ही परम तपस्वी संत थे। उनके यहाँ पहुँचे और बोले कि हे प्रभु, हे भगवान, मान के चलिए कि हमारे एक जो है तो साली है हमारी, तो हमको शादी करना है, आप कर लीजिए। माता लक्ष्मी की बहन है, अलक्ष्मी नाम है उनका। हालांकि उन्होंने नहीं बताया विष्णु भगवान ने कि क्या कैसा स्वभाव है, तो
तैयार हो गया कि भगवान की जो है तो रिश्तेदारी भगवान से जुड़ जाएगी और भगवान से हमेशा संपर्क रहेगा। उद्दालक ऋषि ने जो है हाँ कर लिया और शादी हो गई। उसके बाद जब दरिद्रा जो है आती है उद्दालक ऋषि के यहाँ, तो घर के अंदर जो है तो प्रवेश नहीं कर रही थी। तो उद्दालक ऋषि ने पूछा कि देवी आप आ क्यों नहीं रही अंदर, भाई हमारी कुटिया में हमारे साथ रही है, क्योंकि हमारे साथ तो विवाह ही हुआ। तो बोली मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि जहाँ पे भजन पूजन कीर्तन होता है, जहाँ पे सत्संग होता है, जहाँ पे भगवान के दीपक जलते हैं, जहाँ पे उजेला रहता है, रोशनी प्रकाश रहता है, जहाँ पे अच्छे काम रहते हैं, वहाँ पे मैं नहीं रह सकती। मैं जो है तो ऐसी जगहों पे नहीं रहती। मैं जहाँ पे पूजा पाठ बिल्कुल नहीं होती, कर्मकांड नहीं होते, भगवान का भजन नहीं होता, धूप दीप नहीं होता, जहाँ पे जो है तो बिल्कुल गलत लोग रहते हैं, गलत संगत रहता है, मैं वहीं पे रहती हूँ। उद्दालक परेशान हो गए। दरिद्रा भाग के जो है उनसे दूर हो गई और उनके साथ रहने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हो रही थी। अब परेशान थे उद्दालक ऋषि, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, तो परेशान करके रखी है। उसके बाद क्या हुआ कि एक बार उद्दालक ऋषि ने जो है तो सोचा कि हमारी तो बनती नहीं है, धर्म पत्नी से छोड़ दिया जाए इनको। उन्होंने क्या किया कि छोड़ने का मन जब बना लिया तो उनको जो है दरिद्रा माता को लेके गए और जंगल में एक जगह बोले कि आप बैठो, मैं खाना का इंतजाम करके आता हूँ। खाना लेने जा रहा हूँ, भूख बहुत तेज़ी से लगी है। एक जो है तो वृक्ष के नीचे जो है उनको बैठा दिया गया। वृक्ष भक्तों वो जो है तो पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे उन्होंने बैठा दिया और बोले कि मैं आ रहा हूँ खाना लेकर के। और फिर संत कभी नहीं लौटे, उद्दालक ऋषि कभी नहीं लौटे। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया, जो शास्त्र विधा बता रहे हैं वही हम जानते हैं। तो वो जो है तो फिर नहीं लौटे, और जब नहीं लौटे तो वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बैठे इंतजार कर रही थी और खूब ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, मेरे पति कहाँ गए, मेरे कहाँ गए पति। उनकी आवाज़ सुन के माता लक्ष्मी को बहुत दया आई और भगवान विष्णु से बोले कि हे प्रभु, आप जो है तो मेरे बहन की मदद कीजिए। बहन मेरी बहुत परेशान है, उसके पति भी छोड़ के चले गए, जो ऋषि थे, ऋषि भगवान, वो भी छोड़ के चले गए। तो भगवान विष्णु जो है उनको ले करके जाते हैं, माता लक्ष्मी को नहीं, खुद जाते हैं दरिद्रा माता के पास, माता लक्ष्मी के पास। तो बोलते हैं कि चलो हमारे वहाँ बैकुंठ में आप रहना, वहीं पे जो है तो हमारे जो यहाँ से प्राणी जो मोक्ष पाता है, जो अच्छे कर्म करके जाता है, तो बैकुंठ लोक में रहता है और वही बढ़िया अच्छा उसका पूरा विधि विधान रहता है। तो माता लक्ष्मी बोली कि मैं नहीं जाऊंगी कहीं, मैं जो है तो यहीं पे रहूंगी, और मेरा बैकुंठ में जो है अच्छे लोग हैं सब, आपका पूरा बहुत बड़ा विस्तार है वहाँ पे, आप भी अच्छे, भगवान है, भगवान के पास मैं रह ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा मन वहाँ लगना ही नहीं है। मेरा मन हमेशा व्याकुल रहेगा जहाँ पे अच्छे कार्य होते हैं, नीतियाँ जहाँ अच्छी है, व्यक्ति जहाँ अच्छे हैं, पूजा पाठ सत्संग अच्छे कर्म, जहाँ पे भगवान का भजन दिन रात चलना है, तो वहाँ पे मैं एक मिनट नहीं टिक पाऊँगी, मैं यहीं पे रहूँगी। उनको समझाने के लिए जो है तो विष्णु भगवान इतना कह के चले आए, कोई वही नहीं था, और जब बात नहीं मानी हो तो चले आए वहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे, वासुदेव के पेड़ के नीचे दरिद्रा माता बैठे रो रही थी। तो जब विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को आके बताया कि आपकी जो है बहन नहीं आ रही है, तो शनिवार के दिन जो है तो लक्ष्मी माता वहाँ पे गई थी, माता लक्ष्मी के यहाँ, माता दरिद्रा के यहाँ। वहाँ पे उन्होंने समझाया माता लक्ष्मी को कि चलो बहन मेरे साथ चलो, वहीं पे रहना, और जहाँ कहो अच्छे घरों में आपकी व्यवस्था हम करवा दे रहने के लिए, अच्छी जगह पे करवा दे। लेकिन दरिद्रा ने कहा कि बस मैं वहाँ नहीं जाऊँगी और मैं ऐसे विचरण करती रहूँगी। तो शनिवार के दिन माता लक्ष्मी जो है पूरा दिन दरिद्रा माता के साथ, माता लक्ष्मी के साथ पूरा दिन साथ में रहें, सुबह से लेकर शाम तक। इसीलिए पीपल के पेड़ का जो है शनिवार को बहुत बड़ा महत्व है पूजन का। और जो भी व्यक्ति शनिवार को पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, दीपक करता है उसके सामने, शनिवार को पीपल को जो है जल अर्पित करता है, व्यक्ति कभी गरीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि शनिवार के दिन जो है माता लक्ष्मी का वास होता है। बिल्कुल सत्य बात है, माता लक्ष्मी का वास जो है शनिवार के दिन होता है पीपल के पेड़ में। और जो है पीपल का पेड़ इतना अच्छा वृक्ष है कि जो हर कष्ट को दूर कर सकता है। पीपल का वृक्ष जो है भगवान वासुदेव का साक्षात अवतार है। तो माता लक्ष्मी जो है शनिवार के दिन रहीं और जो है तो सुबह से शाम तक रहीं, लेकिन दरिद्रा माता लक्ष्मी ने उनकी बिल्कुल नहीं सुना। और जो है तो
वो अपना हर जगह विचरण करती रहीं और जो है तो फिर आराम से अपना कहीं यहाँ आना कहीं वहाँ जाना, लेकिन रहती गंदे स्थान पे ही हमेशा थी। कभी अच्छे स्थान में वो नहीं रहीं, कभी अच्छे स्थान पे वो नहीं रहीं, क्योंकि अच्छे स्थान पे जो है तो उनका मन नहीं लगता था। तो दरिद्रा की यही कहानी है। वरुण भगवान के लड़के हैं और हमेशा जहाँ पे व्यभिचार होता है, अधर्म होता है, अन्याय होता है, जहाँ पे जो है गंदे लोग रहते हैं, गंदी बस्तियों में जहाँ पे जो है झूठ बोलने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे अधर्म करने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पे भजन कीर्तन नहीं होता, जहाँ पे भगवान को नहीं जानते, जहाँ पे धूप दीप नहीं होता, जहाँ पे दीपक नहीं होता, जहाँ पे जो है किसी प्रकार का कोई कभी अच्छा काम नहीं होता, जहाँ पे मांस मछली लोग खाते हैं, जहाँ पे जो है लोग एक दूसरे को पीड़ा पहुँचाते हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे को गाली देते हैं, जहाँ हमेशा गाली का आवाज़ रहता है, वहीं पे दरिद्रा माता हमेशा भटकती रही और यहीं पे उनका वास होता है। माता लक्ष्मी का वास वहीं पे होता है जहाँ पे हमने पूरे लक्षण बताए, वहीं पे माता दरिद्रा का वास होता है। लक्ष्मी का वास तो आप सब जानते हैं, वो तो जहाँ पे समृद्धशाली, बलशाली, शौर्यशाली, यशशाली, हर जगह जो सिस्टम रहता है जहाँ पे, वहीं पे माता लक्ष्मी का वास होता है। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुँच सके। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।